नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो है हम लोग रीजनिंग के कुछ प्रश्न और करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक देखा जाए तो दिया है चर्मकार का संबंध चमड़ा से है, उसी प्रकार बढ़ई का संबंध किससे होगा। तो चर्मकार अगर देखा जाए, चर्मकार जो है किसका काम करता है, चमड़े का काम करता है। तो बढ़ई किस चीज़ का काम करता है, बढ़ई किसका काम करता है, तो लकड़ी का काम करता है, लकड़ी से काम करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है विषम पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, विषम पद वाला जो है टेक्नीशियन में ज़रूर पूछे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, तो इसे ज़रूर देखिए। तो देखिए विषम पद जो है हमें बताना है। तो अगर पहला देखा जाए तो पहला क्या हो सकता है, 109 में से माइनस हम लोग 64 कर देते हैं तो निकल के कितना आता है, 45 निकल के आ रहा है। उसी प्रकार जो है हम लोग 83 में से -36 अगर कर दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 7। और यहाँ कितना बचा, 7 में से 3 जाएगा 4, 47 आ रहा है। ठीक है, 47 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 7 6 यहाँ जो है 13, 7 6 13, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 4। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए अगर 87 माइनस क्या कर दिया जाए, 42 कर दिया जाए तो निकल करके कितना आ रहा है, निकल के यहाँ पे आ रहा है आपका 87 है ना, सॉरी 87 है यहाँ पे, 87 माइनस 42 अगर कर दिया जाए तो निकल के आ रहा है 45 आ रहा है। फिर यहाँ पर अगला देखा जाए तो 147 माइनस 102 किया जाए तब भी निकल के आ रहा है आपका 45। तो आप देख पा रहे हैं ये जो है पहला सी, तीसरा और चौथा एक जैसे हैं, जबकि बी नंबर जो है अलग दिखाई दे रहा है। तो आपका विषम ही बताना था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है विषम पद ज्ञात कीजिए। देखिए उसी प्रकार ये भी आ गया, विषम पद हमें बताना है। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप 15 का गुणा अगर 3 में कर दिया जाए तो आपका निकल के आ रहा है 45 आ पा रहा है। 15 में गुणा 3 का किया जाए तो 45 निकल के आ जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम लोग 9 गुणे 3 करेंगे तो 9 त्रिक 27 निकल के आ जा रहा है, लेकिन आपका है क्या 29 दिया है, 2 ज़्यादा है। चलिए इसी प्रकार अगर हम लोग करें 31 गुणे 3 तो 31 3 93 होता है, 93 निकल के आ गया। इसी प्रकार हम लोग करें 41 गुणे 3 तो आपका आ रहा है 123। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, पहला और सी वाला और डी वाला एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। 3 का गुणा करने पे आपका अगला पद आ जा रहा है, जबकि बी वाला जो है कुछ अलग आ रहा है, 2 ज़्यादा आ जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या में बताना है। ये जो लुप्त संख्या इसी को हमें बताना है। तो अगर देखा जाए हमेशा ये देखा जाता है इसमें कि छोटे से बड़े क्रम में, तो यहाँ देख पा रहे हैं इन तीनों का कुछ गुणा भाग जोड़ घटाना करके जो है 168 प्राप्त किया गया होगा। ठीक है ना, तो अगर देखा जाए 7 का गुणा 8 में हम लोग कर दें, गुणा कर दें और गुणे 3 कर दें तो आपका निकल के आ जा रहा है कितना, 168 आ जा रहा है। क्या 168 जो है आपका निकल के आ जा रहा है, 168 आपका प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है ना, 8 3 24 7 168, 24 7 168। ठीक है, इसी प्रकार 6 का गुणा 6 और 4 में कर दिया जाए, 6 गुणे 4 तो 6 36, 36 चौक 144 आ जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार 6 का गुणा क्वेश्चन मार्क में और 5 में गुणा कर दिया जाए। अब देखिए 6 गुणे 5, 6 5 30 हो गया। 30 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए 120 आ जाए, तो 4 का गुणा कर दिया जाए तो 120 हमें मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। तो हमें किस संख्या का गुणा करना पड़ा है, तो 4 का गुणा करना पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी उसी प्रकार दिया गया है। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ही बताना है। तो ये लुप्त संख्या देखिए, अब देखा जाए किस प्रकार से ये हुआ होगा। तो अगर 7 का गुणा 6 में कर दिया जाए और 6 का गुणा 2 में कर दिया जाए तो 6 दूना 12 सत्ते 84। अब मिल जा रहा है 84, मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार 8 का गुणा 9, 9 का गुणा 27, 8 गुणे 9 गुणे 3, तो गुणा कर दिया जाए तो 216 आ जा रहा है, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार जो है 5 का गुणा 6 में कर दिया जाए, 5 6 के 30। अब 30 में किस संख्या का गुणा किया जाए कि 900 आ जाए। तो 30 में अगर 30 का गुणा कर दिया जाए तो 900 आपको मिल जा रहा है, 900 मिल जा रहा है। तो आपका कौन सी संख्या से गुणा करना पड़ा है, 30 से गुणा करना पड़ा है। तो आपका करेक्ट आंसर आपका 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न देखिए दिया है, यदि 4 - 4 बराबर 12, 6 - 6 बराबर 30, 2 - 2 बराबर 2 हो तो 8 - 8 का हमें बताना है। तो यहाँ देख पा रहे हैं, अगर 4 का स्क्वायर कर दिया जाए तो आपका आ जाएगा, 4 का स्क्वायर किया जाए तो आएगा आपका 16। अब 16 में से बाद वाले 4 को घटा दिया जाए, 4 को घटा दिया जाए तो आपका आ जाएगा 12, निकल के आ गया 12, ठीक है। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 में से अगली पद घटा देंगे 6 तो आ जाएगा आपका 30, ठीक है। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर कर दिया जाए तो आएगा 4, 4 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा 2। इसी प्रकार 8 का स्क्वायर कर दें, हमें ये प्राप्त करना है। 8 का स्क्वायर में से 8 घटाएंगे तो 8 × 64, 8 × 64 जो है, इसमें से 8 के स्क्वायर में से फिर 8 घटा देंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, रुक जाइए सॉरी, ये 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, 64 में से 8 घटा देंगे तो आपका निकल के कितना आ जाएगा 76, वो 64 है ना, 56 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, आपका करेक्ट आंसर 56 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार, ठीक है। अगला अगर एक और तरीका देख सकते हैं हम लोग, तरीका दूसरा क्या हो सकता है, अगर 4 है, पहला पद 4 है, दूसरा पद 4 है, तो एक कम कर लिया जाए। 4 है, 4 का गुणा जो है, अगर एक अगले पद में एक कम कर दिया जाए 3 हो जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा निकल के, ठीक है। इसी प्रकार पहला पद 6 है, दूसरा पद 6, इसमें एक कम कर लिया जाए, 6 5 30 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला जो है 2 में से एक कम कर दिया जाए 1, 2 का 2 आ जाएगा। 8 है, गुणे 8 से 1 घटाएंगे 7, 8 7 56, तब भी आपका 56 ही आंसर निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 8 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए, देखिए 8 नंबर प्रश्न है ना, 8 नंबर प्रश्न है, मीना उत्तर की ओर जा रही है। तो उत्तर कौन सा, अगर अब देखा जाए तो ये जो है पूर्व है, ये पश्चिम है, ये क्या है उत्तर है, ठीक है ना, ये दक्षिण है, ठीक है। दिशा आपको ज्ञात हो गया। तो मीना जो है उत्तर की ओर जा रही है। मीना किधर जा रही है, उत्तर की ओर, ऊपर की ओर होगा, उत्तर की ओर जा रही है। वह 3 बार दाईं ओर मुड़ी, 1 बार 2 बार फिर 3 बार दाईं ओर मुड़ी। अब इसकी दिशा इधर है, ठीक है। और फिर एक बार जो है बाईं ओर मुड़ जाती है। तो बाएं किधर होगा, नीचे के साइड में होगा, बाईं ओर मुड़ जाती है। अब वो किस दिशा में की ओर जा रही है, तो ये कौन सी दिशा है, तो ये जो है दक्षिण है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी दक्षिण, ठीक है ना। अगर एक तरीका और अपना सकते हैं जल्दी के लिए, मान लीजिए 3 बार जो है दाईं ओर जा रही है, उत्तर की ओर तो ये जा रही है, ठीक है, उत्तर की ओर जा रही है। 3 बार दाईं जा रही है, 3 बार दाईं जा रही है और 1 बार बाईं जा रही है। तो बाएं दाएं में से कट जाता है। तो 3 बार दाएं में से 1 बार जो है बाएं घट जाएगा, 2 बार दाएं आ जाएगा, 2 बार दाएं ले जाएंगे 1 2, तो 2 बार आ गया। तो किस दिशा में जा रही है, दक्षिण की दिशा में, तभी आपका आंसर जो है दक्षिण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो आकृति में हमें वर्ग बताना है। तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 हो गया, और ये पूरा ले लेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 5। उसके बाद ये 6 7 8 9, और ये पूरा ले लेंगे एक बार तो हो जाएगा आपका निकल के 10 हो जाएगा, ठीक है। एक बार ये पूरा लेंगे 11 हो जाएगा, और एक बार ये वाला पूरा ले लेंगे 12,
आपका निकल के आया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 वर्ग इसमें स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में निम्न आकृति में कितने वृत्त हैं, वृत्त हमें बताना है। तो सबसे पहले छोटा वाला वृत्त हम लोग याद कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए। ठीक है, प्लस कर लेते हैं। फिर इसमें देखिए 1 2 2 हैं, 2 2 4 2 6 और 2 ये 8, 8 ही ये हो गए। फिर प्लस कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद ये बड़ा वाला 1 2 3 और ये पूरा 4, 4 ये हो गया। 8 4 12 5 17 निकल के आ गया। कितना आंसर हो जाएगा आपका? 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न देखिए दिया है, सुमित तथा अमित की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। तो अनुपात कितने का है? 3:4 का है। ये वर्तमान अनुपात है। यदि 20 वर्षों पश्चात सुमित की आयु, 20 वर्ष के पश्चात मतलब क्या? बाद में, ठीक है, 62 वर्ष होगी तो अमित की वर्तमान आयु। तो ये कौन है? ये जो है सुमित है और ये जो है आपका अमित है। तो दिया किसका है? 20 वर्ष के पश्चात सुमित, सुमित यानी पहला वाला ये सुमित है। तो सुमित का रेशियो में अगर देखा जाए तो 3 है। और जो है कह रहा है 20 वर्षों के पश्चात 62 होगा ना, तो वर्तमान हमें ज्ञात करना है। तो वर्तमान ज्ञात करने के लिए हम लोग 62 में से 20 वर्ष घटा देंगे तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी सुमित की? 42 हो जाएगी। तो 3 अनुपात बराबर दिया है 42 वर्ष। तो 1 बराबर कितना? 1 बराबर 3 से अगर काट देंगे इसको आ जाएगा 14। तो 1 अनुपात बराबर 14 और 4 अनुपात बराबर 14 चौके 56, यानी 56 वर्ष हो जाएगा किसका? 56 वर्ष हो जाएगा आपका अमित का वर्तमान आयु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए 87 नंबर आपका करंट का क्वेश्चन आ गया। चलिए, किन 2 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, भारत और फ्रांस ने। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 88 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न है, हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने? तो ये सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न, भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच वरुणा अभ्यास 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो किस स्थान पे किया गया था? ये जो है आपका भूमध्य सागर में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91 नंबर, 133वां इंडियन ऑयल डूरंड कप 2024 में किस टीम ने जीता? तो ये जो है किस टीम ने जीता? तो ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 92 नंबर, 8 कोर सेक्टर उद्योगों द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितना प्रतिशत योगदान दिया जाता है? तो ये जो है आपका 40% दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को बाधवान बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये जो है आधारशिला कहाँ पे रखी? तो ये पालघर महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 94 नंबर प्रश्न। 94 नंबर प्रश्न है, दूसरी अरिहंत श्रेणी पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो किसे किया गया था? तो ये INS अरिघाट को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों। VVI क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे ज़रूर आप लोग याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 95 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है? तो ये जयस स्टेशन को किया गया। तो ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 96 नंबर प्रश्न,
किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 विकसित किया? तो ये किसने किया? तो ये जो है स्पेस जोन इंडिया ने किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 97 नंबर प्रश्न देखिए। 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 8 से 16 अगस्त 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये बीजिंग चीन में किया गया था। बीजिंग ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन की राजधानी कहाँ पे है? राजधानी बीजिंग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 98 नंबर प्रश्न। अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किस भविष्य के कार्यक्रम की मेजबानी का सपना व्यक्त किया? तो ये जो है ओलंपिक 2036 का। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 99 नंबर है। 13 अगस्त 2024 को DRDO ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो ये गौरव कोक का किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 100 नंबर प्रश्न देखिए। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है आपका 2028 में लॉस एंजिल्स में किया जाएगा। ये 4 वर्ष के बाद होता है, 4 वर्ष के बाद ही होता है। तो ये 2028 में लॉस एंजिल्स में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 101 नंबर प्रश्न। NIRF 2024 रैंकिंग की समग्र श्रेणी में किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया है? तो ये जो है IIT मद्रास को दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 102 नंबर देखिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो कितने प्रतिशत की हुई? तो 24% की हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 103 नंबर। भारतीय वायुसेना ने 5 से 9 अगस्त 2024 तक उदार शक्ति 2024 अभ्यास में कहाँ भाग लिया? तो कहाँ पे भाग लिया? तो कुआंतन मलेशिया में भाग लिया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? तो ये कौन है? तो ये जो है आपका अमन सरावत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है। जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ? तो ये जो है आपका वायनाड में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 109 नंबर प्रश्न देखिए। दुनिया के डिजिटल भुगतानों में से भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो ये जो है आपका 48.5% यानी 48.5% हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 110 नंबर प्रश्न देखिए। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुन ला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पे? लद्दाख में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।